नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आ गया हूं कि सर्वे का सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर्व स्टार्ट किया था और कर्व के बारे में जो उसके जनरल कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स थे उनके बारे में ध्यान से समझा था। ठीक है, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो लास्ट में किसी वीडियो से मतलब थोड़ा सा लास्ट वाला टॉपिक जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए पहले क्या है उसमें। लास्ट में हम लोग को फाइंड आउट करना था मिड ऑर्डिनेट और उसका जो है ये वर्टेक्स डिस्टेंस। तो मिड ऑर्डिनेट मैंने निकाल दिया था, वैसे फिर से मैं उसको निकाल दे रहा हूँ और फिर हम इसमें ये निकाल देंगे कि वर्टेक्स डिस्टेंस कितनी है। उसके बाद कर्व सेटिंग आज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत छोटे पॉइंट्स हैं, ज्यादा ध्यान से रखिएगा। कर्व के एलिमेंट्स में मैंने ये चीजें आपको पढ़ाई थी कि एक कर्व ऐसा था, हो सकता है कोई नंबर या डी ये सब लिखने में इधर उधर हो गया हो, मैंने देख के नहीं वीडियो बनाया है। लेकिन आपको देखिए इस डिस्टेंस को, यहाँ पर जो ये बी है ना, वो बी है, शायद उस वीडियो में डायग्राम नीचे ऊपर हो तो उससे मत, यहाँ पर बीई को कहेंगे हम लोग क्या, वर्टेक्स डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस, वर्टेक्स डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस इसको कहेंगे। और जो डीई है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिड ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, मिड ऑर्डिनेट। इस चीज का ध्यान रहे, ठीक है ना। ये दो चीजें, इनको हमने नाम दे दिया, मिड ऑर्डिनेट और एपेक्स डिस्टेंस। ध्यान समझने वाली बात है कि मिड ऑर्डिनेट डीई का वैल्यू जब हम लोग निकाल रहे थे तो हमने लिखा था डीई इज इक्वल टू, मिड ऑर्डिनेट डीई इज इक्वल टू, तो लिखा था ओई माइनस ओ डी, ये हमने लिखा था। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि ओई जो है वो आर है, जबकि ओडी का वैल्यू, ओ से डी का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे, देखिए ये ट्रायंगल, देखिए जरा एक ट्रायंगल यहां ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार। यहां पर ये एंगल देखे थे क्या था, 5/2, विच वाज सेंट्रल एंगल 5 है तो ये 5/2 होगा। ये कंप्लीट जो है वो 5 है तो वो 5/2 होगा। यहां से ये कितना होगा, आपको अगर ये पता करना रहे कि ओ डी कितना होगा तो आपको फाई का आधार और कर्ण लेना पड़ेगा। आधार का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये ओडी, और कॉस ले लीजिए आप। तो अगर हम लोग कॉस लेंगे, यहाँ पे साइड में देखिए अगर ध्यान से, अगर कॉस लेंगे तो कॉस 5/2 इज इक्वल टू जो है यहाँ पे वो कितना है, तो कहेंगे आप ओडी अपॉन आर। ओडी और ये आर इसका क्या काम करेगा, कर्ण का काम करेगा या इसके हाइपोटेनस का काम करेगा। यहां से ओडी की वैल्यू आपने लिया आर कॉस 5/2, तो इसको हमने लिख दिया आर कॉस 5/2, ठीक है ना। यहां से डी यानी मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट इसको क्यों कहा गया मैं इसके बारे में बात कर दूं। मिड ऑर्डिनेट क्या होता है उसके को, और ये हो जाएगा आर निकाल दिए तो बचा 1 माइनस कॉस 5/2। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है ना। ये 1 माइनस कॉस 5/2 आपका आ गया। इसको मिड ऑर्डिनेट क्यों किया गया, लॉन्ग कॉर्ड से मध्य उठान है, ये उठान है। उठान मतलब ओ कर्व इस लॉन्ग कॉर्ड से, यानी कर्व T1 और T2 के बीच में बनाया जाना था। तो अगर T1 पता हो, T2 पता हो और बीच का उठान पता हो तो वो इस पॉइंट को ढूंढ लेंगे आप। और अगर यहाँ का उठान पता हो, यहाँ से ये कितना है तो ये भी आप पता कर लेंगे, यहाँ से ये कितना है ये भी पता कर लेंगे, यहाँ से ये कितना है ये भी पता कर लेंगे। अगर उठान मिल जाए तो हम लोग कर्व को पूरा पता कर सकते हैं। समझ में आ रही बात में। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो सबसे अधिक उठान है वो डी है, और डी सबसे अधिक उठान है जिसका वैल्यू है आर 1 माइनस कॉस 5/2। बात समझ में आ रही ना। ध्यान, आपने दे दिया मिड ऑर्डिनेट निकाल लिया। अब बीई कैसे पता चलेगा, विच इज वर्टेक्स डिस्टेंस। बीई की बात करते हैं हम लोग, कैसे पता चलेगा, यहीं पर लगे हाथ देख लीजिए बीई कैसे पता चलता है। चलिए भाई देखते हैं बीई कैसे पता चलेगा। तो बीई को लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, बीई जो है ना वो क्या है, वो ओ बी माइनस ओ ई है, ओ ई है, ध्यान रखिएगा। ओ बी में से ओ ई निकाल दीजिए तो आपको बी क्या होगा पता चल जाएगा। यानी ओ बी कुछ भी हो, ओ से बी कुछ भी हो, लेकिन एक चीज क्लियर है कि ओ ई फिर से क्या है आपका आर है, ओ ई आर है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये रेडियस सी है जिस पर वो सर्कल क्या है घुमा हुआ है, तो ओ ई आर है। समझने वाली और क्या बात है, ध्यान से उसको भी समझिएगा। ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ओ बी निकालना रहे हमको ओ से बी, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल जरा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री था और इसमें OB निकालना है और ये R पता है, तो कैसे निकलेगा। R यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ आधार का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है बताइए, कर्ण का काम कर रहा है। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर हम लोग लिखें cos
5/2 अगेन अगर लिखें तो इस बार इस बड़े ट्रायंगल में अगर ध्यान दें तो R/OB होगा, यानी R/OB होगा, यही चीज ना होगा, यहां ध्यान रखिएगा। यानी OB इज इक्वल टू अगर लिखें हम लोग OB को इधर लाएंगे तो R/cos 5/2 हो जाएगा, R/cos 5/2 हो जाएगा। यानी OB की वैल्यू जो हो जाएगी वो R sec 5/2 हो जाएगी। OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R sec 5/2। यानी अगर OB को यहां पर रखें हम लोग तो B की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है R कॉमन करने पर sec 5/2 -1। ये आपका किसका आ गया? वर्टेक्स डिस्टेंस का वैल्यू। वर्टेक्स डिस्टेंस का वैल्यू आपका यहां से आ जाता है। बात समझ में आ रही ना? अब यहां पर एक चीज को देखिएगा ध्यान से, लेट मी शो यू समथिंग, एक सेकेंड, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो आपने इन चीजों को अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा मान लीजिए, चलिए ये ऑर्डिनेट निकाल लिया, ये वर्टेक्स डिस्टेंस भी आपने निकाल लिया क्लियरली, ठीक है। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सारे कर्व के जो एलिमेंट्स आपने पढ़ लिए, अगर कर्व के एलिमेंट्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कर्व की सेटिंग करनी है। इन कर्व को सड़कों पे लगाना कैसे है, या कहीं पर रेलवे ट्रैक पे या सड़कों पे लगाना कैसे है, उसको समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक अपने मन में बातें बैठानी पड़ेंगी, तब वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। सबसे पहली जरूरी बात, चलिए हमने भाई इसका जरूरत खत्म हो गया है, मैंने इसको अब धीरे धीरे मिटा दिया, बस ये फॉर्मूला दोनों याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? R1 - cos 5/2 था उसका, और जबकि B का जो फॉर्मूला था वो sec 5/2 -1/R था। ध्यान समझिएगा आप चीजों को, यहाँ पे क्या हम लोग करने जा रहे हैं, कर्व की सेटिंग सीखने जा रहे हैं कि कर्व को सेट कैसे करना है। कई लोगों के लिए भाई चैलेंजिंग है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आएगा समझ में भाई? कर्व कैसे नहीं समझ में आएगा? आप ध्यान से सुनिए। आज के बाद अगर आपके मन से हमने डर ना निकाल दिया और आपको ना समझा दिया तो फिर ठीक है, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, ठीक है ना, बोलिएगा। फिर उसके बाद कई लोग चैलेंजेस के तौर पे देते हैं। एक चीज बताऊं, ऑनलाइन अभी आ रहा हूं मैं, वो मतलब ये मत समझिएगा कि टीचिंग में मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ दोस्त ना, एज पर भी मत जाना, तब से पढ़ा रहा हूँ जब से, अभी भी दाढ़ी मूछ नहीं आई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आना शुरू हुई थी, उसके पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जान लीजिएगा। समझ में आ रही बात ना? इसलिए चैलेंजेस मत दिया कीजिए। पता नहीं कौन एक लिखा हुआ था कि कर्व में सेटिंग नहीं पढ़ा पाएंगे या ऐसा कुछ। अच्छी बात है भाई, अगर आप इतने जानकार हैं, आप चैलेंजेस क्यों चैलेंज फालतू के कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं मिलता है कोई जिसको मैंने पढ़ाया हो चीजों को और आसानी से समझ में आया हो। तो चलिए आइए देखते हैं चीजों को। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, कर्व सेटिंग का दो तरीका है, या तो केवल आप चेन या फीते की मदद लेके वो निकालें, और या तो आप एंगुलर या लीनियर मेजरमेंट दोनों लेकर के निकालें। मतलब हियर एंगुलर मेजरमेंट्स आर नॉट अलाउड, मतलब केवल लीनियर मेजरमेंट्स आप लेकर के करें। दूसरा है एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट दोनों लेकर करें। तरीके कुछ यूं हैं, नाम मैंने बताया। पहला तरीका है ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, अभी समझ में नहीं आएगा, चिंता मत करिए, धीरे धीरे चीजें आएंगी। दूसरा तरीका ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट लाइन। तीसरा तरीका है सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, और चौथा तरीका है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। यानी इनके हिंदी में नाम बता दूं, दीर्घ जीवा से खसके लेकर के सेटिंग, स्पर्श रेखा से खसके लेकर के सेटिंग, और उसके बाद आपका है कि जीवाओं के क्रमिक समद्विभाजन द्वारा, मैं हिंदी नाम बोल रहा हूं, जीवाओं के क्रमिक समद्विभाजन द्वारा बढ़ाई गई जीवाओं से खसके लेकर के निशानदेही, मतलब सेटिंग। ये चार तरीके इसके हैं, और बोथ एंगुलर लीनियर मेजरमेंट है। पहला है 1 थियोडोलाइट मेथड, दूसरा है 2 थियोडोलाइट मेथड, ठीक है ना। और पहला तरीका है 2 थियोडोलाइट को समझने के लिए बाय डिफ्लेक्शन एंगल आपको जानना जरूरी है। और ये तो ये सेटिंग का पूरा जो ये तरीका है वो दो तरह, इसमें एक और तरीका है आपका, अगर एंगुलर मेजरमेंट में हम लोग कहें तो एक और तरीका है टैकोमीटर मेथड। टैकोमीटर मेथड, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ते रहिए, मैं सिलेबस को फॉलो कर रहा हूं, और सिलेबस में ये मेथड नहीं है। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेथड बता दूंगा, लेकिन सिलेबस में क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। सिलेबस में ये तीनों है, और उसके अलावा केवल ये है। इसके अलावा सिलेबस में कुछ नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है, बस, और बाकी कोई नहीं है। हालांकि मैं ये सारे ही पढ़ा दूंगा आपको, चिंता मत करिए इस चीज का, मैं ये सारे ही आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले शुरुआत इनसे करते हैं, लीनियर मेजरमेंट से, फिर जाएंगे। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर काम के दृष्टिकोण से समझेंगे
तो ये काम करने में थोड़े कठिनाई लाते हैं, मतलब केवल लीनियर मेजरमेंट्स लेनी पड़ती है, फ्यूडलाइट या कोई भी लीनियर मेजरमेंट अलाउ नहीं है। लेकिन अगर सोचें कि कागज पे कौन आसान है, कागज पे ये आसानी से हो जाएंगे, लेकिन फील्ड में इनको करने में टाइम ज्यादा लगता है, लेंदी होते हैं, जबकि फील्ड में ये बड़ी आसानी से काम करता है, जबकि कागज पे इसको समझने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोनों चीजें हम लोग समझ लेंगे कि कैसे फील्ड में कैसे कागज पे का मतलब होता है, देखिए किसी चीज को डिजाइन करने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन उसको बनाने में बहुत कम समय लगा। एक्चुअली साइट में जो काम 10 दिन में होना था 2 दिन में खत्म हो गया। तो वो कागज पे वक्त कितना लगेगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, वो भी समझने के बाद सब आसान हो जाता है, पेपर वर्क, ठीक है ना। तो हम लोग आज पहले समझेंगे। तो एक चीज उसकी, इन सारी सेटिंग के पहले एक चीज आपको जाननी पड़ेगी, क्या? सेटिंग आउट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किन दो बिंदुओं के बीच कर्व का बनाया जाना है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किन दो बिंदुओं के बीच कर्व बनाया जाना है। अगर आपका कर्व यहां से ऐसे सड़क जा रही थी, ध्यान समझिएगा, सड़क ऐसे जा रही थी और आपका जो है ना ये ऐसे पहला स्ट्रेट है, स्ट्रेट्स का मतलब सीधक होते हैं, स्ट्रेट्स का मतलब होता है सीधक, ये पहली स्ट्रेट है और ये दूसरी स्ट्रेट है, स्ट्रेट टू। स्ट्रेट मतलब इनके बीच में कर्व का बनाया जाना है, स्ट्रेट टू ये आपकी हो गई, ठीक है ना। कर्व इनके बीच में बननी है, कैसे पता चलेगा कि कर्व कहां से स्टार्ट होगी और कहां पे खत्म होगी, नहीं मालूम है। तो आपको वो जानने के लिए, अच्छा दोनों स्ट्रेट्स मिलेंगे तो इस पॉइंट पर होगा आपका क्या, इस पॉइंट पर क्या होगा बताइए, इस पॉइंट पर आपका होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पर क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये दोनों आपके जो स्ट्रेट्स हैं वो मिलेंगे, तो कहां मिलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि कर्व में आपको लाइंस का समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइंस का समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। अच्छा इसके कहीं पहले T1 होगा, अभी अगर आपने कर्व पढ़ा तो देखा T1 स्पर्श बिंदु था, T2 भी स्पर्श बिंदु था, एक पॉइंट ऑफ कर्वेचर है, दूसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ये सब चीजें अगर नहीं देखे हैं तो पहले कर्व का पहला लेक्चर देख कर आइए, तब बकवास करिए, और नहीं तो चीजें नहीं हो पाएंगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चीजें नहीं हो पाएंगी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, तो आपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यहां पर देखा कैसे होता है। तो चलिए इसके पीछे आना है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर कहां आ गए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर पहले पीछे कितना पीछे आए कि इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए हमको T1। अरे कुछ नहीं, अगर ये पॉइंट बी है इंटरसेक्शन का तो कितना पीछे आएंगे तो T1 मिलेगा, बताइए कितना पीछे आएंगे तो T1 मिलेगा। सबसे पहले कितना पीछे आएंगे, तो कुछ पीछे आएंगे। सर कुछ पीछे कुछ नहीं होता है, अगर आपको कर्व सेटिंग करने के लिए दी गई है तो पहले आपको दे दिया जाएगा, पहला कौन सा एंगल दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा सेंट्रल एंगल या डिफ्लेक्शन एंगल। सेंट्रल एंगल दिया जाएगा या फिर आपको डिफ्लेक्शन एंगल दिया रहेगा, किसमें, डिफ्लेक्शन एंगल या सेंट्रल एंगल आपको दे दिया जाएगा। दूसरा आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे दिया जाएगा। ये दोनों बिना दिए आपको सेटिंग नहीं करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों चीजें आपको निश्चित रूप से दे दी जाएंगी। हो सकता है कि फाई ना दिया जाए तो उसके जगह पर आपको इंटरसेक्शन एंगल दे दिया जाए, अल्फा इंटरसेक्शन एंगल दे दिया जाए। आप यहां ध्यान समझिएगा, इंटरसेक्शन एंगल अल्फा आपको हो सकता है दे दिया जाए, इंटरसेक्शन एंगल। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको फाई दिया नहीं दिया गया, यहाँ पे अल्फा दे दिया गया, सपोज ये बोला कि दोनों अल्फा इतने डिग्री पे कटते हैं, तो फाई बराबर क्या होता है बताइए, 180 माइनस क्या कर देंगे आप, अल्फा। 180 माइनस अल्फा कर देंगे तो फाई नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक बार ये चीज ध्यान रखिएगा कि पता चल गया, तो आप वहां से कितना पीछे आएंगे कि T1 मिलेगा, तो कहेंगे सर T1 भी तो निकल जाएगा बहुत आसानी से, कैसे, हमने कहा यहाँ पे R tan π/2 कर लेना। ये कहां से आया था, स्पर्श रेखा की लंबाई पिछले चैप्टर में जब निकाले थे हम लोग तो R tan π/2 आपका आ गया था। तो चुपचाप यहाँ बी पॉइंट जहां दोनों कर्व बनाने ना, उसके सीधक से कितना पीछे आ जाएंगे, R tan π/2 के बराबर पीछे आ जाइए तो आपको मिल जाएगा T1, और उधर से R tan π/2 के बराबर यहां आ जाइए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे T2। मतलब दोनों के पीछे आएंगे तो T1 और T2 आपको मिल जाएंगे। अब आपको ये पता है कि हमारा कर्व बनेगा T1 और T2 के बीच में आपका कर्व बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। कहां बनेगा, हो सकता है ऐसे जाए, हो सकता है ऐसे जाए, हो सकता है ऐसे जाए, कैसे भी जाए वो नहीं मालूम है, लेकिन कैसे किन किन, ये छोटा दूरी नहीं है, कागज नहीं कैसे घुमा दिए,
सड़क पे एक जगह खड़े होंगे ना तो कोई आर्क थोड़ी कि चाप लेके बना दिए उससे, आपको कर्व पर सेट करते समय पता होना चाहिए कि कहां कहां से होके कर्व आपका जाएगा। सड़क पर इमेजिन करिए कि एक सड़क है, खूब जाके दूरी पे ऐसे घूमी हुई है, कैसे वो घूमेगी, किस किस जगह से घूमेगी, कोई प्रकार तो है नहीं हाथ में कि लगा के घुमा दिए उसको सर्कल पे। उसको खूंटी को कहां से धंसाते हुए, T1 पे पहली खूंटी आपने धंसा दी, पहला पेग, पेग मतलब खूंटी होता है सेंट्रलाइजेशन के लिए, उसको आपने T1 पे धंसा दिया, दूसरा खूंटी आपने T2 पर धंसा दिया। दोनों धंसा के ये क्लियर किया कि इन्हीं के बीच में होगा सेटिंग इसका, ठीक है। और उसके बाद धंसाते हुए चुपचाप धीरे धीरे चले गए T2 पे। कैसे धंसाए, तो आपका खूंटियां जो धंसती हैं दोस्त, वो ऐसे सीधी लाइन पे धंसती हैं और इन सब को मिलाते हुए कर्व बन जाता है ऐसे। कर्व कभी भी एकदम सर्कल में नहीं बना सकते आप, खूंटियां धंसाते, आप जितना नजदीक नजदीक धंसाएंगे उतना ही अच्छा से कर्व आपका बनेगा। तो खूंटियों की दूरी जो रहती है वो 30 मीटर तक रखी जाती है यहाँ पे लगभग। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि T1 T2 ढूंढने के बाद ही इसमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, T1 T2 ढूंढने के बाद ही। तो यहाँ समझ लीजिए इस चीज को कि सबसे पहला काम है T1 और T2 को ढूंढ लेना। मैं जब भी काम शुरू करूंगा तो आपको कर्व जिन बिंदुओं के बीच में दिया गया ना उसको मालूम करके तभी आगे का काम करूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, T1 T2 निकाल लिया, हमें R पता था, हमें अल्फा और फाई में से कोई एक पता रहे तो दूसरा निकल जाएगा। अल्फा की जरूरत नहीं, जरूरत फाई की, फाई डायरेक्ट दे दे तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो अल्फा की मदद से फाई निकाल लेंगे। चलिए ये हो गया कि हमें किसी कर्व का T1 और T2 पता चल गया। कैसे पता चला समझा दिया। अब हम लोग कर्व की सेटिंग करेंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत से पूरा उसको देखेंगे, क्योंकि अभी बनाऊंगा तो एक सेटिंग आपकी खत्म नहीं हो पाएगी। बस अगले वीडियो में तुरंत आपको मिल जाएगा कि कैसे इसकी सेटिंग हम लोग करेंगे और कैसे देखेंगे इनके बारे में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। इसमें हमने समझा दिया कि इतने, अब मैं केवल एक मेथड का नाम लिखूंगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको पढ़ाऊंगा ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, फिर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर इस टाइप से चलूंगा। तो आप ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट्स खुद से बना लीजिए। कर्व सेटिंग में पहला मेथड इस लाइन से मेथड लेके चलूंगा और हर बार मुझे पता होगा T1 T2 और केवल इन T1 T2 के बीच में कर्व कैसे खींचूंगा वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।